Hello friend, today we are going to see how to find out the reduced level by using the height of instrument method. This is a very interesting topic. So today let's get started. So there are the two methods to find out the reduced level. First one is the plane of collimation method, or it is sometimes called as a height of instrument method. So, and second one is the rise and fall method. These are the two methods which are used to find out the reduced level at the point. So firstly, today we will in this video we will see the how to find out the reduced level by using the height of instrument method, that we will see in today's video. So आपको इस मेथड में क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड उसी में ही छिपा हुआ है कि आपको हाइट इंस्ट्रूमेंट की हाइट फाइंड आउट करनी पड़ती है डेटम से. So suppose datum means his datum, this is a datum. Datum means the point, the elevation is 0. So हमें हमारा this is a datum line. So हमें height of instrument find out करनी है. height of instrument के help से हम reduce level find out कर सकते हैं at different point. So suppose हमें reduce level of height of instrument निकालनी है, means this is the height of instrument. सो फॉर दैट क्या करेंगे, हमें बेंचमार्क की रीडिंग पता होती है. ओके, बेंचमार्क की रीडिंग हमें पता होती है, रिड्यूस लेवल प्लस हाँ ओके लेट मी टेल यू व्हाट इज द BS, IS, FS. फर्स्ट गोइंग द रीडिंग विच आर टेकन एट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट BS. जो भी हमें स्टार्टिंग में रीडिंग लेते हैं वो BS होती है, बैक साइड रीडिंग. जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स में लेती है दैट आर द इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स. इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स मीन्स IS. और जो भी लास्ट में रीडिंग लेते दैट इज नथिंग बट फोर साइड रीडिंग, FS. एंड सपोज हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हमारा पहले याद था, हमने यहाँ सेटअप किया. तो सेटअप करने के बाद हमें जो भी हमारा लास्ट पॉइंट जहां हमने FS लिया था वही पॉइंट पर हमें फर्स्ट रीडिंग लेनी पड़ती है, और दैट इज BS, बैक साइड रीडिंग. और सपोज यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट साइड कुछ स्टाफ रहेंगे तो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग लेंगे हमें, और लास्ट में हमारा फिर से आता है FS रीडिंग, that you know. So okay, so for now we will calculate the height of instrument. For that, height of instrument means this reading, this reduce level we have to find. So हमें benchmark की reduce level पता है. If we add in BS, then it will give us height of instrument. If we add the benchmark plus BS, it will give us height of instrument. So benchmark plus BS, it will give the height of instrument. Okay, then हमें BA, suppose this is a B point. Okay, this is a B point, this is a C point, and we want to find out the reduced level at a B point, this point. So for that क्या करेंगे हम, हमें ये हाइट पता है, इसमें से हमने इंटरमीडिएट साइड रीडिंग माइनस की तो हमें ये रिड्यूस लेवल मिलेगी. इज इट क्लियर टू यू? सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS, it will give the reduced level at a point B. एंड नेक्स्ट है हमारी एट रिड्यूस लेवल C. वैसे ही करेंगे हम, हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, देन इफ वी माइनस दिस FS रीडिंग we will get this reduced level. So from this diagram you can clearly see, you can get the idea how can we calculate the reduced level. So आपको यही पता. Okay, then हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ से यहाँ सेटअप किया. Okay, this is our C2. हमने यहाँ सेटअप किया तो हमारे अब रिड्यूस लेवल जो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज होगी, तो हमें फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, हमें रिड्यूस लेवल ये पता है, चेंज पॉइंट की रिड्यूस लेवल हमने कैलकुलेट की है, प्लस BS करेंगे, we will get this height of instrument, that is nothing but reduce level of change point plus BS, that will give the height of instrument. And then फिर से हम इस height of instrument से minus FS minus IS करेंगे, और अगले पॉइंट के हम रिड्यूस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी द वन बाय वन फॉर्मूला. मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है बट वी विल सी इट. तो रिड्यूस लेवल ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन कैसे निकालते हैं हम, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस BS, दैट इज नथिंग बट रिड्यूस लेवल ऑफ प्लेन ऑफ कोलिमेशन. देन नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट, मींस यहाँ पे रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करनी, यहाँ पे रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करनी. क्या करते हैं हम, HI में से IS माइनस करते, नहीं तो FS माइनस करते, वी गेट द रिड्यूस लेवल एट अ पॉइंट B और एट अ C. That we will do. The next reduce level of new collimation point. If we shift our instrument at a new point, then we have to calculate the new reduce level of a collimation point. So हमें क्या करना पड़ता है, reduce level of a change point
plus BS, we will get the reduced level of new collimation point. And next हमारा there are the two arithmetical check we have to apply. And first one is summation of BS minus summation of FS, that is the first check, and last RL minus first RL, this is the second check. These two checks we have to apply. These two checks we have to apply. Okay, तो ये क्या आना चाहिए, equal आना चाहिए. It means our all calculations are correct. That we can check this by using this arithmetical check. Height of instrumentation में दो ही होते, summation of BS minus summation of FS, otherwise last RL minus first RL. This और ये क्या होना चाहिए, equal होनी चाहिए, दोनों ही check equal होनी चाहिए. Okay, now we will see the one example on this topic. So the plane of the collimation method में हमारा जो field book होती है उस पर ऐसे होते हैं, first is staff station, and then back side reading, then intermediate side reading, FS reading, HI means height of instrument, then reduce level and remark. Remark में हम लिखते हैं, suppose हमारा पहला point होता है तो benchmark हमने change किए, हमारा instrumentation shift किया दूसरे जगह पर, तो हमारा change point होगा, तो then we can write in remark that we do. So this is the format for the plane of collimation method, otherwise we say the height of instrument method. So we will see one problem which is related to the height of instrument. So we have given one problem. The level page of the field book is given below, and the reduced level of the first is 275 meter. That is nothing but benchmark. हमें क्या दिया है, 275 meter reduced level दी है benchmark की. Calculate the reduced level of remaining point by HI method. HI method से, so this is a given problem. You can see here, this is a given problem. तो हमें क्या करना है, reduced level find out करनी है. So हमें हाँ ओके, यहाँ पे चेंज पॉइंट दूसरे B पर ही है, then E पर है और F पर है. These all are we have to given. So just हमें height of instrument हमें कहाँ चेंज होगी, हमारे यहाँ पे एक height of instrument मिलेगी, first यहाँ पे, second height of instrument इस जगह पर चेंज होगी और हमें reduce level find out करने. So let's get started. Okay, so यहाँ पे you can see. So हमारी BS कितनी 0.475 मीटर और FS कितनी 1.975 मीटर. So let's I will tell you through the diagram, then we will come back to this slide. So हमें कितनी दी है, BS 0.475 मीटर और हमारी FS कितनी है 1.975 मीटर. That is our FS and that is our BS. Means हमने इसके बाद directly station shift किया है. So हमारी BS means यहाँ पे IS नहीं आई है, तो this is a BS reading. बैक साइड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग जो भी लेते हैं वो BS होती है, और जो भी लास्ट में रीडिंग आती है मींस चेंज करना है हमें स्टेशन, कुछ करना है नहीं तो लास्ट वाला, नहीं तो स्टेशन चेंज करते हैं ना, तब जो लास्ट रीडिंग लेते हैं वो FS होती है. तो हमने हमारे BS कितनी दी है, हमें 0.475 मीटर और हमें FS कितनी है 1.975 मीटर. तो हमें रिड्यूस लेवल पता है बेंचमार्क की, वो भी गिवन है 275 मीटर. If we add benchmark reading plus BS, we will get the height of instrument. And if we subtract this height of instrument में से हमने ये subtract किया तो हमें reduce level of at a point B मिल जाएगी. Okay, तो that we will do. मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ. Wait a minute. Okay. हाँ, so हमें reduce level E दी है. Reduce level में plus हमने BS किया. Plus BS. Okay, please सुनो. DS किया तो हमें क्या मिलेगी, height of the instrument. I have explained through the diagram also. तो हमें height of instrument मिल गई. height of instrumentation में से हमें एक तो IS माइनस करना पड़ता है, एक तो FS माइनस करना पड़ता है, तो हमें अगला reduce level उस पॉइंट की मिलती है. तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली FS दिया है, मीन्स हमने चेंज किया है पॉइंट. तो हमें 275.475 मीटर में से 1.975 मीटर माइनस किया तो we will get 273.500. That will give the reduced level. Okay, और हमारी लास्ट रीडिंग थी, मीन्स हमने we have shipped our instrument. So फिर से हमें height of instrument न्यू मिलेगी. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो रिड्यूस लेवल होती है वो चेंज पॉइंट की रिड्यूस लेवल चेंज पॉइंट की रिड्यूस लेवल A, okay, 273.5 plus BS, it will gives us height of instrument. So it is nothing but 274.560 meter. and हमने फिर से IS माइनस किया इस रीडिंग में से फिर से IS माइनस किया, FS माइनस किया, तो हमें A वाले रिड्यूस लेवल मिलेंगे. that we will
wait a minute, I will use the other color so that you can get the clear idea. So हमें क्या करेंगे, हम subtract करेंगे और we will get the reduced level at that point. Suppose हमारी ये थी, ओके, हमारी न्यू हाइट कौन सी थी, 274.560 minus 1.550, we will get the 273.01, that is the reduced level of point C. Then हमें D की करनी है, तो इसमें से फिर से माइनस करेंगे 2.120, we will get the reduced level at point D, 272.440. If we subtract, then FS minus किया 274.56 से FS minus किया 1.785, we will get this reduced level 272.775. अब फिर से हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया. ओके, लेट मी टेल यू थ्रू द डायग्राम ऑल्सो. देखो, मैंने आपको यही बताया था, हमारा जो रिड्यूस लेवल थी, चेंज पॉइंट थी, पॉइंट की वो कितनी थी, 273.500, 273.500, और उसकी बीएस रीडिंग थी 1.06 मीटर. तो हमने इसमें ए ऐड किया तो हमें दिस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिली. देन हमने आईएस 2 रीडिंग थे 1.550, 2.120 एंड लास्ट में एफएससी 1.7850. हमने सब में से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेशन में हमने रिस्पेक्टिवली ए माइनस किया, तो हम उस पॉइंट के हमें रिस्पेक्टिवली रिड्यूस लेवल मिल जाएंगे. तो पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेशन में से दिस एफएस रीडिंग, आईएस रीडिंग सबस्ट्रैक्ट की 1.550, वी विल गेट दिस रिड्यूस लेवल. देन फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेशन में से 2.120 माइनस किया, वी विल गेट दिस रीडिंग. फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेशन में से दिस एफएस रीडिंग माइनस की, हमें वी विल गेट दिस एचआई रीडिंग. मैंने आपको ओके, सो दिस आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर. ओके, देन हमने फिर से पॉइंट चेंज किया, मींस हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज किया. सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैलकुलेशन दैट आई विल टू टेल यू. तो क्या करते हैं हम, जो भी रिड्यूस लेवल होती है चेंज पॉइंट की, रिड्यूस लेवल ऑफ चेंज पॉइंट प्लस बीएस रीडिंग, दिस इज अ बीएस. हमें क्या मिलता है, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट विल बी द 275.155. दैट विल बी अवर, हमारी कौन सी होगी न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 275.155. इफ वी सब्सट्रैक्ट from the IS or FS, we will get the reduced level at a different point. तो हमें यहाँ पे IS नहीं है, तो हम FS में से माइनस करेंगे, so we will get the reduced level at that point, that is nothing but 274.260 मीटर, that is the reduced level at a point F. फिर से हमने पॉइंट शिफ्ट किया है, so हम क्या करेंगे, इस ये रीडिंग में प्लस FS करेंगे, so we will get the new height of instrument, and that is nothing but 275.585 meter minus 1.750, it will give us 273.835 meter. In this way we have to calculate the reduced level of a point at a different point. जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बताती हूँ ओरली, हमें क्या करना पड़ता है, हाइट, पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी पड़ती है. वो कैसे निकालते हैं हम, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, फर्स्ट पॉइंट को लिए रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बीएस रीडिंग, इट विल गिव्स अस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और उसमें से हमें एक तो आईएस माइनस करना पड़ता है, एक तो एफएस माइनस करता है, एंड देन वी विल कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल एट रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स. देन फिर से हमें सपोज हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप चेंज किया, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो लास्ट पॉइंट की रिड्यूस लेवल होती है वो कैलकुलेट की होती है हमने, उसमें प्लस वो बीएस वाली रीडिंग ऐड करके हमें न्यू पॉइंट की रिड्यूस लेवल पता चल जाती है. उसके बाद आईएसएफएस माइनस करके सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can, if you want to watch more video, you can like this video and you can share and subscribe my channel for the more videos. So in next video we will see rise and fall method. So thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.